हेलो प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाइट स्टोन सेतु। सेतु किसे कहते हैं, इसकी रचना तथा इसका जो सूत्र है, चलिए आज की वीडियो में हम उसको जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए इसकी परिभाषा हम लिख लेते हैं। सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा। तो भाई इसकी जो परिभाषा है वो क्या है? तो चलिए परिभाषा हम लिख दे रहे हैं। सन 1843 ईस्वी में। कब? सन 1843 ईस्वी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक व्हाइट स्टोन ने अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए एक विशेष प्रकार का परिपथ बनाया, जिसमें इन्होंने 4 प्रतिरोधों को जोड़ा, जिसे व्हाइट स्टोन सेतु कहते हैं। ठीक, आई होप आपको याद होगा। चलिए ये तो रही भाई इसकी डेफिनेशन। अब चलिए इसकी रचना समझ लेते हैं। भाई रचना में हमें क्या लिखना है भाई? तो रचना में हमें जो लिखना है भाई वो इसी डायग्राम से हमें लिखना है। सबसे पहले आप इस डायग्राम को देखिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ क्या है भाई? सबसे पहले आप इसकी रचना लिखते हैं। रचना में क्या लिखेंगे कि माना बिंदु क्रमशः ए बी सी डी के मध्य में पी क्यू आर एस प्रतिरोध को रखा गया है। बिंदु ए और सी से एक सेल को कुंजी K1 के द्वारा जोड़ा गया है तथा बिंदु बी और डी के मध्य में एक गैल्वेनोमीटर, कौन सा मीटर? गैल्वेनोमीटर को कुंजी K2 के द्वारा जोड़ा गया है। भाई गैल्वेनोमीटर क्या होता है भाई? तो आपने देखा होगा, इसमें एक नंबर लिखे होते हैं, 1 2 मतलब ऐसे लिखे रहते हैं, और बीच में एक सुई की तरह कुंजी होती है जो भाई इधर इधर से चला करती है ना, वो धारा को बताती है। अब चलिए इसके भाई देख लेते हैं संतुलन की स्थिति क्या है, संतुलन की दशा क्या है। तो जो 4 प्रतिरोध हैं उनको इस प्रकार से व्यवस्थित तरीके से रखा जाए कि जो हमारा ये बीच में गैल्वेनोमीटर है भाई, इसमें कोई विक्षेप उत्पन्न ना हो। तो ये होगी इसकी संतुलन की स्थिति। ठीक, संतुलन की स्थिति होगी। चलिए ये हो गया। अब चलिए भाई इसका हम सूत्र देख लेते हैं। भाई जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा हमारा है भाई ये सूत्र। तो चलिए हम सबसे पहले सूत्र को फाइंड आउट करते हैं। चलिए सूत्र हम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम लगाएंगे भाई किरचॉफ का नियम। क्या लिखेंगे भाई? किरचॉफ के द्वितीय नियम से। कौन सा भाई? दूसरा नियम हम लगाएंगे किरचॉफ का। तो भाई किरचॉफ का दूसरा नियम क्या है भाई? तो चलिए उसी से हम इसको भाई सूत्र को हम निकालते हैं, है ना, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर कितने बंद पास है भाई? तो यहाँ पर 2 बंद पास है भाई। किरचॉफ का नियम जो है भाई वो बंद पास के लिए ही होता है। तो पहला किरचॉफ का नियम आपने दूसरा पढ़ा होगा भाई कि यहाँ पर जैसे जहाँ से हम चलेंगे ठीक हमें वहीं आना होगा। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये तो ऐसा नहीं होगा, जैसे यहाँ से चले तो यही आना भाई। ये तो है किरचॉफ का नियम भाई। किरचॉफ का नियम बंद पास के लिए होता है। तो पहला बंद पास हमारा ये हो गया भाई, बंदी दो है, और दूसरा हमारा ये हो गया। ठीक, तो चलिए हम निकालते हैं। तो पहला वाला जो हमारा बंद पास है उसके लिए लिखेंगे। किसके? तो यहाँ हम लिखेंगे भाई प्रथम बंद पास से। अब भाई प्रथम बंद हमारा पास क्या है? तो हमारा है ए, किसमें लिखेंगे? ए बी डी ए में। किसे लिखेंगे भाई? तो प्रथम बंद पास हमारा क्या है भाई? ए बी डी ए में। ठीक, तो ए बी डी में चलिए हम लिखते हैं। तो यहाँ पर भाई लिखेंगे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? धारा। अब यहाँ देखिए भाई सेल है भाई, सेल से धारा निकली
तो ये ऐसे इधर से आई और यहाँ तक आई, फिर यहाँ से ये दो भागों में बढ़ गई। धारा पहली तो I1 के रूप में हो गई और दूसरी यहाँ पर I2 हमारी इधर को जा रही है, I1 इधर को जा रही है। तो हम सबसे पहले I1 पे लिखेंगे। किसको लिखेंगे? तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे I1 इंटू, अब भाई संगत प्रतिरोध हमारा क्या है? संगत प्रतिरोध हमारा P है, तो इसको हम P लिखेंगे यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर माइनस लगाएंगे। माइनस हमने यहाँ पर क्यों लगाया भाई? तो माइनस अगर आपको नहीं पता है तो आप सबसे पहले किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है उसको पढ़िए, क्योंकि भाई ये किरचॉफ का द्वितीय ही नियम पर ही ये है। तो सबसे पहले जब तक आप द्वितीय नियम नहीं पढ़ेंगे भाई, ये बंद पास निकालना जब तक आपको नहीं पता चलेगा तब तक आप ये नहीं सीख पाएंगे। तो आप किरचॉफ की जो द्वितीय नियम है भाई उसकी जो वीडियो है आप देख लीजिए। आप YouTube पे जाइए, किरचॉफ का द्वितीय नियम बाय किशन सर आप सर्च करेंगे, तुरंत आपको वीडियो हमारी मिल जाएगी। तो चलिए, अब यहाँ पर माइनस है तो भाई माइनस आपको यहाँ पर याद कर लीजिए भाई, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगर बताएंगे तो ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, तो इसको आप उसी में, इसके लिए वीडियो हमने अलग बना रखी है, आप उसमें समझिए। तो यहाँ पर माइनस हो गया और दूसरा क्या लिखेंगे भाई? ये तो इधर के इस तरफ का लिखेंगे भाई, ये बंद पास है ना, तो पहले I1 लिखिए, अब I2, तो यहाँ धारा I2 इंटू I2 के संगत प्रतिरोध क्या है भाई? तो I2 का संगत प्रतिरोध हमारा R है। संगत प्रतिरोध ये जो इसके सामने है, तो ये R हो गया, बराबर क्या होगा यहाँ पर 0। अब इसको भाई थोड़ा व्यवस्थित ढंग से लिखेंगे, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं भाई? I1 P बराबर, जो माइनस है भाई इसको हम इधर भेजेंगे, हम 0 के इधर भेजेंगे, तो यहाँ पर ये बराबर हो गया और इधर हो गया I2 R हो गया। ठीक, इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक, ये तो हो गया भाई प्रथम बंद पास के लिए। अब चलिए हम निकालते हैं अभी द्वितीय बंद पास के लिए। भाई ये दूसरा जो इधर का है ये भाई दूसरा है, ये पहला है, तो दूसरे के लिए निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ? द्वितीय बंद पास से भाई दूसरा क्या है भाई? तो दूसरा हम लिखेंगे भाई BCD B में। किसमें है दूसरा? तो दूसरा हम लिखेंगे, चलिए लिख देते हैं BCD B में। तो इसमें हम निकालेंगे, सबसे पहले आप देखिए धारा जो हमारी है इधर I1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई? इसमें भी I1 इंटू इसका जो संगत प्रतिरोध क्या है भाई? Q। तो यहाँ पर हम Q लिखेंगे, Q। माइनस कहाँ से आया? तो माइनस किरचॉफ के दूसरे नियम से माइनस आया। ठीक, और इसका हम देखेंगे फिर I2 के लिए निकालेंगे। तो I2 के लिए क्या होगा? यहाँ पर I2 इंटू I2 का संगत प्रतिरोध क्या है? ऐसे, तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे बराबर 0। ठीक, यहाँ पर हम फिर इसको थोड़ा व्यवस्थित करेंगे, तो I1 Q, ये जो माइनस है माइनस को इसको हम 0 के पास भेजेंगे, यानी यहाँ पर हो जाएगा बराबर इंटू I2, यहाँ पर I2, ये फिर यहाँ पर यस हो गया। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब इसके आगे हम क्या करेंगे? तो इसके आगे हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को भाग करने पर, समीकरण 1 व 2 को भाग करने पर। अब समीकरण 1 और 2 को भाग कैसे करते हैं? चलिए बहुत आसानी से हम समझा देते हैं भाई। जो चलिए लिखते हैं, जो बराबर के इधर है भाई उसको इधर लिख लेते हैं। तो क्या है यहाँ पर भाई? I1 P, ठीक, बटे, अब समीकरण दूसरा देखते हैं। समीकरण दूसरा हमने क्या लिखा था? I1, यहाँ पर लिखेंगे I1 Q बराबर है भाई, तो बराबर हम लगा देंगे। ठीक, अब दूसरे के लिए क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर दूसरा देखिए I2, यहाँ पर I2 का संगत प्रतिरोध क्या है? R है। अब यहाँ पर लिखेंगे बराबर बटे, यहाँ पर क्या है I2 के लिए? यहाँ पर I2 यस है ना। चलिए, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई कुछ कटने वाला है, तो यहाँ I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल। ठीक, तो यहाँ पर चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, क्या बचेगा? तो यहाँ बचेगा P बाई
क्यू बराबर आर बाई एस। यही हमारा निकल के आया क्विक सेतु का सूत्र। चलिए इसे हमें फाइंड आउट करना था। अच्छा, आपने किताब में इस तरह देखा होगा सूत्र भाई कि R1 बाई R2 बराबर R3 बाई R4। तो ये दोनों ही सही हैं। अगर आप किताब में देखेंगे तो किताब में आपको कुछ इस प्रकार से लिखा मिलेगा और विद्या क्वेश्चन में देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अलग अलग प्रकाशन की किताब में ये अलग अलग है, लेकिन दोनों सेम ही है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपको किसी मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए लव यू, बाय बाय, टेक केयर।